राष्ट्रीय प्रवक्ता उनके हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर खान, वोटर की जान से ज्यादा प्यारा वोट है? जी, ये आपका सवाल है जी। देखिए पिनाक जी, दो तीन बातें हैं। ये जो इस पे बहस छिड़ी हुई है, ये वाकई में बड़ा मौजू है। मैं जानना चाह रहा हूं कि माननीय मोदी जी को इसका नाम तय करना चाहिए, माननीय योगी जी को तय करना चाहिए, लेकिन जब रखवार ही जो है वो खेत खा रहा है, तो सवाल इस बात का तय कौन करेगा? फिर मोदी जी को और योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने एक सवाल किया कि साहब इलेक्शन टाल देना चाहिए, डिजिटल करना चाहिए। मैं जानना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो रात में कर्फ्यू लगता है 5 बजे, रात में 11 से 5, और दूसरी तरफ दिन में रैलियां हो रही हैं। आप देख रहे हैं ना, कल ये लागू हुआ और उसके बाद दिन में लैपटॉप बांटे गए। लगातार तमाम योगी जी की तमाम रैलियां हुई, अमित शाह जी की तमाम रैलियां हुई, मोदी जी भी कल आ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि ये जो चश्मा है ना, ये बदलना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आम आदमी की बेटी की शादी के लिए गेस्ट की लिस्ट पूरी हो जाती है, उसके क्रियाक्रम के लिए गेस्ट की लिस्ट पूरी हो जाती है, लेकिन चुनाव के लिए कोई पाबंदी नहीं है, उसकी रैलियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर खान, जरा ये बता दीजिए कि अखिलेश तो बार बार ये बहुत गर्व से कहते हैं कि भाई देखिए इतनी भीड़ आ रही है, इतनी भीड़ आ रही है कि योगी मोदी जी डर रहे हैं, दिल्ली में बैठे लोगों को परेशानी हो रही है। भाई इतनी भीड़ बिना मास्क के आ रही है, ये भी तो उन्हें दिख रहा होगा। तो जब वो सरकार से सवाल करेंगे कि कोरोना फैल गया, कोरोना फैल गया, आप कुछ नहीं कर रहे, तो कोरोना फैलाने की थोड़ी जिम्मेदारी तो अखिलेश जी के कंधों पर भी आ जाएगी ना? देखिए पिनाक जी, मैं इन पूरे मसले को, इस पूरे डिबेट को दो पार्ट में बांटना चाहता हूं। पहले तो एक रैली की बात करूंगा और दूसरी बात हम और करना चाह रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है, ताकि उससे आदमी नसीहत ले। दो बार इतना बड़ा मसला पैदा हुआ, कोरोना किस कदर फैला, लाशें दफनाई नहीं जा सकी, लोगों को छिपाया गया, ऑक्सीजन 800 का ऑक्सीजन 80,000 में बिका, बेड हॉस्पिटल नहीं थे, नहीं मिल पाए लोगों को। हम जानना चाहते हैं कि पहली बात, ये चुनावी जीवी जो हैं, कुल मिलाकर के जो बीजेपी के इस समय एम्बेसडर हैं, चुनावी एम्बेसडर माननीय मोदी जी और योगी जी, इन्होंने इंतजाम क्या क्या किया? मेरे 2-3 सवाल हैं। हम जानना चाहते हैं, नीति आयोग की आज हेल्थ इंडेक्स में रिपोर्ट आई है कि यूपी हेल्थ सेक्टर में सबसे जीरो है, सबसे खराब स्थिति है आपकी। इतने सारी स्थितियां होने के बाद जरा बताएं हमें बीजेपी के इसके प्रवक्ता कि साहब हेल्थ सेक्टर में इन्होंने क्या क्या काम किया? ना ऑक्सीजन पे काम किया, ना उन्होंने हॉस्पिटल पे काम किया। हॉस्पिटल जो बनवाए भी, जो जिला अस्पताल, चलिए इन लोगों ने बहुत बुरा काम किया। आप तो विपक्ष हैं, आपने उस पर मोहर भी लगा दी। जरा ये बताइए कि अगर इन लोगों ने इतना, नहीं सुनिए ना, मैं कह रही हूँ ना कि इन्होंने बुरा काम किया, तो आपने क्या किया आज? क्योंकि डिबेट जो है वो चुनाव पोस्टपोन होनी चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पे सर मुझे मौका दें, आप मौका दीजिए, आप डिबेट के टॉपिक पे रहिए। अगले 2 मिनट आपके, आप डिबेट के टॉपिक पे रहिए। हम टॉपिक पे रहेंगे ना, मुझे टॉपिक पे रहिए आप। 2 क्या 3 मिनट लीजिए। चलिए हम टॉपिक से नहीं हटेंगे, चलिए बोलिए फिर। रहेंगे हम कोरोना पे रहेंगे। हाँ, कोरोना नहीं, कोरोना काल को देखते हुए, ओमिक्रॉन को देखते हुए क्या चुनाव को टाल देना चाहिए, इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। चुनाव टाल देना क्या हल है? क्या गारंटी है कि 4 महीने बाद क्या कोरोना बहुत कम हो जाएगा? आपने हेल्थ सेक्टर पे काम नहीं किया। हेल्थ में आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया? जिला अस्पताल को आपने नाम दे दिया मेडिकल कॉलेज, उसमें हॉस्पिटल, मुझे मौका दें, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं डाला, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स तक नहीं किए। ये सारे सवाल नहीं खड़े होंगे? पिछली बार 50,000 केस जब उत्तर प्रदेश में आ रहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल चले गए। 17 बार प्रधानमंत्री देश के वो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर ले जाते हैं। सवाल इस बात का है कि पश्चिम बंगाल में तो अच्छा काम किया था ना ममता दीदी ने, या वहां भी खराब काम हुआ था? क्योंकि कोरोना विस्फोट तो वहां भी हो गया था सर। चलिए उत्तर प्रदेश तो चौथे नंबर पर इंडेक्स में, लेकिन ममता दीदी तो आपकी अच्छी प्यारी है ना। पश्चिम बंगाल में तो अच्छा काम हुआ था ना हेल्थ सेक्टर में, तो वहां कोरोना बम क्यों फूटा था? मैं जानना चाह रहा हूं। मैं तो कह रही हूँ ना, उत्तर प्रदेश बिल्कुल खराब है, उत्तर प्रदेश ने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया। आपके सारे आरोप सराखों पर, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी तो कोरोना बम फूटा था ना रैलियों के बाद और चुनाव प्रचार के बाद। वहां तो अच्छा काम किया था ना ममता दीदी ने, या वो भी खराब काम करती है? पूरी दुनिया बूस्टर डोज की तैयारी कर रही है। आप सिर्फ आपने वैक्सीनेशन किया है वो 62% किया है, 62% वैक्सीनेशन है। डॉक्टर अजीज खान, पूरी दुनिया तैयारी कर रही है। डॉक्टर अजीज खान, 100 करोड़ जब आप टीका लगाते हैं तो उससे ज्यादा कीमत की आप होर्डिंग लगा देते हैं। डॉक्टर अजीज खान, आपने तो वैक्सीन को भी बीजेपी की वैक्सीन बताकर लेने से इनकार कर दिया था, तो बूस्टर डोज लेंगे कि नहीं उस पर भी संशय होगा। लेकिन सुनिए ना डॉक्टर खान, मैंने क्या कहा कि ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं करा उत्तर प्रदेश में, बेकार काम किया बिल्कुल। नीति आयोग ने चौथे नंबर पर रखा है, आपको और पीछे रखना और रख दीजिए। अब सुनिए 1 मिनट मेरी बात
कि हम नहीं रख रहे हैं। अरे मैंने कहा नीति आयोग ने रखा, आपको और पीछे करना है वो भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात तो सुन लीजिए। ममता बनर्जी ने तो बहुत अच्छा काम किया था कि नहीं किया था, मुझे बताए। अरे सुनिए तो सही, मैंने आपकी बात, अरे बिल्कुल बर्बाद है, बिल्कुल बर्बाद है, आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। अरे मैंने कहा बिल्कुल नाकारा है, आगे सुनिए ना, मैंने आपकी बात सारी मान ली, चलिए ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ममता बनर्जी ने तो बहुत अच्छा काम किया था ना पश्चिम बंगाल में, या वो भी नाकारा थी? अरे सुनिए तो सही एक मिनट, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ, शायद आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। भीड़ किसने इकट्ठा? अच्छा, ममता बनर्जी की रैली में भीड़ ही नहीं आई थी, सिर्फ अमित शाह की और मोदी जी की रैली में आई थी, चुनाव ममता दीदी जीत गई। बनर्जी के रैली में भी भीड़ आई, अच्छा, प्रधानमंत्री के रैली में भी भीड़ आई। अच्छा, प्रधानमंत्री को ट्रेंड सेट करना चलिए। चाहिए। मोहम्मद अमीन साहब बहुत देर से हमारे साथ बहुत अब सबको काम करना पड़ेगा। बाजारों में ऑड इवन दिन बाजार खुले, दुकानें खुले, स्कूल ना खुले, पर रैली के लिए कोई नियम ना हो। खान साहब, अजीज खान साहब, आप बताइए। देखिए दो बातें हैं, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात हो नहीं पा रही है। देखिए अरे भाई विप्लव जी सुनिए आप, देखिए इस पूरे परिप्रेक्ष्य को अगर देखें, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि देखिए ऐसा है, चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वो आज नहीं होगा, 4 महीने बाद होगा। ये जरूरी नहीं है कि आज कम केसेस है, 4 महीने के बाद बिल्कुल कम केसेस हो जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में केसेस कितने हैं? सबसे अहम बात है सावधानी बरतने की बात है, सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन जो एक तरफ पीएम महोदय कहते हैं सावधानी बरतो, क्रोनिक ना हो, दूसरी बात खुद सावधानी नहीं बरत रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, ये पिछली वाली गलती दोबारा रिपीट न की जाए, क्योंकि यहाँ 50,000 केस था। चलिए, सपल साहब